हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस लॉयर इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस कंटेक्स्ट में आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है, बेसिकली उसका एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज उत्तराखंड एपीयू मेंस बैच अनाउंसमेंट। अभी हाल ही में उत्तराखंड एपीयू प्री का रिजल्ट आया है और हर वो कैंडिडेट जिसने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, सबसे पहले उन सभी को टारगेट फॉर आईक्यू की इंटायर टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन वो जो किसी वजह से इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मेहनत बेकार जा चुकी है। इसका अनुभव उनको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो कभी भी आप लोग जब भी किसी एग्जाम की तैयारी कीजिए तो सिर्फ ये सोच के मत किया करिए कि अगर आपका वो एग्जाम किसी वजह से क्वालिफाई नहीं हो सका तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई। जो मेहनत आपने की है उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस आपको आने वाले एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अपने फिलहाल आज के बेसिक उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जैसे ही उत्तराखंड एपीयू का प्री का रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद से हर वो व्यक्ति जो इस एग्जाम के लिए सीरियस है उसको इस बात का अंदाजा लग चुका है कि आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर इस एग्जाम का भी एग्जाम कंडक्ट होगा। दैट मीन्स those persons who qualified their preliminary examinations, they have to prepare for their mains examinations without any kind of excuse। यानी कि हर वो व्यक्ति जिसने प्री क्वालिफाई कर लिया है, अब उसने कमर कस ली होगी कि उसको मेंस की तैयारी भी करनी है। अब सवाल सबसे पहले ये है कि जब कभी भी हम किसी बैटल को फाइट करने के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा अपोनेंट कौन है, उसके पास हथियार कौन कौन से हैं, हमारे पास कितना वक्त है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहले एटलीस्ट यू शुड नो कि उत्तराखंड एपीयू अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर आपका इंटायर सिलेबस 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उन 4 हिस्सों की अगर हम बात करें तो एक पार्ट के अंदर आपको जनरल स्टडीज देखने को मिलेगा। अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो वहां पर आपको सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो उसके अंदर आपको लॉ पेपर 1 देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यू विल हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर along with इंडियन पिनल कोड along with उत्तराखंड पुलिस एक्ट। और अगर हम इसके चौथे पार्ट की तरफ ध्यान दें तो आपको यह देखने को मिलेगा कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है दैट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। यानी कि जो लॉ पेपर 2 है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है इंडियन एविडेंस एक्ट। अब देखा जाए तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हम सभी ने अपने लॉ कॉलेज के टाइम से अभी तक हम इसको कई बार पढ़ भी चुके हैं और स्टिल हमारी तैयारी के दौर में वो सारी चीजें चल भी रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर एक एग्जाम को क्वालिफाई करने का है, सवाल यहां पर आपकी मेंस की प्रिपरेशन को चेक और उसको बैलेंस करने का है विद द हेल्प ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले 1 फरवरी या आने वाले वीक कमेंसिंग इन द मंथ ऑफ फरवरी टारगेट फॉर आईक्यू एक नए बैच को अनाउंस करने जा रहा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड एपीयू मेंस बैच से रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्ट को एक बार फिर से गो थ्रू किया जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक पार्ट जनरल स्टडीज का है। अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो ये भी पेपर 100 नंबर कैरी करता है। अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो ये भी पेपर 100 नंबर ही कैरी करता है। और अगर हम लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2 की बात करें तो ये दोनों भी अलग अलग 100 नंबर ही कैरी करते हैं। तो कुल मिला के यहां पर आप चाह कर भी किसी भी एक पोर्शन को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक भूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास अलग अलग फैकल्टीज हैं, जैसा कि जनरल स्टडीज है तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट श्री सत्येंद्र सर के द्वारा रन किया जाता है, जहां पर एक बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में, इंक्लूडिंग विद द रिलेवेंट नोट्स। इसके अलावा अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें जिसके अंतर्गत आपको 14 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि हिंदी के पेपर में आपको अलग अलग तरह के 14 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनका जवाब आपको देना है। और उसी तरीके से अगर हम लॉ पेपर 1 की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट को इक्वली फोकस देना होगा। और अगर हम लॉ पेपर 2 की बात करें तो इसके अंदर
एविडेंस एक्ट को बहुत ही अच्छे से, समझदारी से और सूझबूझ के साथ आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एविडेंस एक्ट देखने में थोड़ा सा आसान लग सकता है, देखने में थोड़े से कम सेक्शंस इसके अंतर्गत जरूर हैं अगर हम सीआरपीसी और आईपीसी से तुलना करें, लेकिन इसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं और इसका वेटेज भी 100 नंबर का है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैब के फर्स्ट वीक से टारगेट फॉर आईक्यू एक नए बैच को रन करेगा, जिसके अंतर्गत आप चाहें तो आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस बैच के अंदर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा आमतौर पर ज्यादा फोकस रहता है। सबसे पहली बात, यहां पर पर डे आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। लाइव क्लासेस का मतलब यह है कि मेंटोर आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करेंगे, और अगर आप किसी वजह से लाइव सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो जो भी लेक्चर्स है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होके टारगेट फॉर आईक्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर सेव हो जाता है, जहां से ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ दिस कोर्स आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, हम यहां पर बात करते हैं नोट्स की। नोट्स एक सबसे बड़ी विडंबना है आज के समय में, और हर व्यक्ति नोट्स के लिए परेशान है। और सबसे बड़ा सत्य यह भी है कि नोट्स की मार्केट में कमी भी नहीं है। आप कहीं भी हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी जनपद में हो, आपको लॉ के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस नोट्स से हमारा काम चल जाएगा? जवाब है नहीं। क्योंकि अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस के लिए मैटर ये नहीं करता है कि आपके पास जानकारी कितनी अच्छी है, मेंस के लिए मैटर ये करता है कि जो जानकारी आपके पास है आप उसको व्यक्त किस तरीके से करते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूं कि मेंस एग्जामिनेशंस सिर्फ और सिर्फ एक खेल है, एक गेम है आपके एक्सप्रेशंस का या आपकी अभिव्यक्ति का, तो ये कहना शायद गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पे इस बार जो नोट्स की परंपरा है उसके अंतर्गत मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं कि एक तरफ जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं दोनों लैंग्वेज में, चाहे वो आपका माध्यम हिंदी हो या आपका माध्यम इंग्लिश हो, वो तो एक अलग पार्ट है, लेकिन इसके अलावा डेली बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी लिखवाया जाएगा और आपको रेस्पेक्टिव मेंटोर का व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया जाएगा, ताकि डेली बेसिस पे कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 पेज, और वो भी नहीं तो कम से कम 2 सवालों का जवाब आप स्वयं से लिखकर उनको देंगे, ताकि वो आपको बता सके कि वहां पर आप कहां पर लैग कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपने बहुत ज्यादा एक्सेस में लिख दिया, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो यहां पर आप ये मान के चलिए कि आपसे ही नोट्स लिखवाए जाएंगे। हम सिर्फ आपको एक तरीका बताएंगे, हम सिर्फ आपको की पॉइंट्स बताएंगे। मेंस है तो जाहिर सी बात है यहां पर इस बार केस लॉ के ऊपर भी पूरा फोकस किया जाएगा, ताकि इंटरप्रिटेशन को एक बेहतर तरीके से समझाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी मेहनत जो करवाई जाएगी वो खुद आपसे करवाई जाएगी, क्योंकि ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर आपने रट लिया और जाके लिख दिया। ये पूरा का पूरा एग्जाम आपके सामने एक चुनौती के रूप में है, और इस चुनौती से कैसे फाइट किया जाएगा उसके बारे में पूरी की पूरी एक प्लानिंग होती है। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए कि जब तक स्वयं आप अपने लिए लिखना शुरू नहीं करेंगे, जब तक खुद आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्डल आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपके सामने रखी जाएगी, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड एपीओ मेंस का जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपके सामने थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को पेश किया जाएगा, आपके सामने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को पेश किया जाएगा, आपके सामने इलिस्ट्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम को भी पेश किया जाएगा। और अगर हम इस कोर्स के इंटायर ड्यूरेशन की बात करें तो इस कोर्स का जो इंटायर ड्यूरेशन होगा वो लगभग होगा 3 से 4 महीनों का, या जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो अगर आप इस बैच में अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर 7500110314 इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अब आपके पास वक्त नहीं है कि आप फर्दर किसी और चीज का वेट करें, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप तैयारी में लगिए तो आप ये सोच के मत लगिए कि आपको उत्तराखंड एपीओ देना है, उसके लिए आप आईपीसी पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं या एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं। आप ये सोच के पढ़िए कि ये वो सब्जेक्ट हैं जो ताउम्र आपके जीवन में काम आएंगे। चाहे आप अपने आप को एपीओ की फील्ड में लाएं, चाहे आप अपने आप को जुडिशियल सर्विसेज की फील्ड में लेकर आए, चाहे आप अपने आप को लिटिगेशन की फील्ड में लेकर आए, तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि आपको एक बहुत ही तयशुदा
रणनीति के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो सिर्फ दो है। पहली बात कि आपके खुद के प्रति ईमानदार होना, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि लगातार आगे की ओर बढ़ना। अगर आपका कंपटीशन किसी से हो तो वो स्वयं आपके बीते हुए कल से हो। यानी कि अगर आज के दिन में मैंने 2 घंटे की पढ़ाई की है, शिद्दत वाली जिसे कहते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ डाइवर्जन, तो अगले दिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम मैं अपना पिछला रिकॉर्ड तो मेंटेन कर सकूं। क्योंकि कंपटीशन के अंदर ये मैटर नहीं करता है कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के अंदर मैटर ये करता है कि आप लगातार कितने घंटे पढ़ रहे हैं। यानी कि आपका एक एवरेज मेंटेन होना चाहिए। तो टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि बिना वक्त को जाया किए आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। और आपको इसके जो 4 स्तंभ है, जनरल स्टडीज, सामान्य हिंदी, लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 2, इन सभी के ऊपर समान रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि हिंदी का पूरा जो व्याकरण है ना, वो आपके सामने रखा जाएगा। अगर आपके पास सामान्य अध्ययन है तो सामान्य अध्ययन का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है। आपके आसपास में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उत्तराखंड के परिक्षेत्र से जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सारी की सारी चीजें सामान्य अध्ययन का ही पार्ट होती है। तो कुल मिला के आप यहां पर किसी भी एक पेपर को कम वेटेज या एक को ज्यादा नहीं दे सकते हैं। आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना होगा, आपको प्रॉपर एक प्लानिंग बनानी होगी, और इसके जो 4 पिलर्स हैं उन सभी के ऊपर आपको बराबर से ध्यान देना पड़ेगा। और ये काम जब लगातार आप 3 से 4 महीने करेंगे, तब जाकर आपको अपने अंदर एक चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को यहीं पर खत्म करता हूं। और आप सभी का जो प्यार टारगेट फॉर आईक्यू के लिए है, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का